एक व्यक्ति था, वह अत्यंत निर्धन था। उसकी निर्धनता इतनी अधिक थी कि वह अपने उस परिवार को ढंग से पाल नहीं पा रहा था जिसको उसने अपनी इच्छा से बनाया था। उसने यह सोचकर अपने परिवार का विस्तार किया था कि वह अपने इन 2 बच्चों को अच्छा भोजन देगा, अच्छी शिक्षा देगा और उन्हें वह सब सुविधाएं देगा जो एक पिता होने के नाते उसे अपने बच्चों को देनी चाहिए, और वह अपनी पत्नी की सभी सुख सुविधाओं का ध्यान रखेगा। परंतु हुआ इससे बिल्कुल उल्टा। अपने परिवार की सुख सुविधाओं की पूर्ति की बात तो दूर, वह अपने दोनों बच्चों और पत्नी को 2 समय का भोजन भी प्रदान नहीं कर पा रहा था। वह अत्यंत दुखी था, उसका मन अत्यंत विचलित था। इसीलिए उसने निर्णय लिया कि वह अपना घर छोड़ देगा और कहीं चला जाएगा। जब रात को उसके बच्चे और उसकी पत्नी गहरी नींद में सोए हुए थे, तब उसने अपने परिवार को छोड़ दिया और रात के समय वह घर से बाहर निकल आया और चुपचाप एक रास्ते पर चलता रहा। उसे स्वयं इस बात की अनुभूति नहीं थी कि वह किस तरफ जाएगा। जिस तरफ राह उसको ले जा रही थी, वह चुपचाप उस रास्ते पर चलता जा रहा था। उसे पता नहीं था कि उसकी मंजिल क्या होगी, उसे पता नहीं था कि वह किस राह पर चलेगा। बस जहाँ कदम चले जा रहे थे वह चलता जा रहा था। जब चलते चलते सुबह हुई, तब उसने देखा कि वह एक नदी के किनारे पहुंच गया है और वहां उसने देखा कि महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वहां पर विराजमान थे। जब उसने भगवान बुद्ध को देखा तो उस निर्धन व्यक्ति ने यह निर्णय लिया कि मैं भी अब सन्यासी बन जाऊंगा और मैं भी भगवान बुद्ध का शिष्य बनकर उनके साथ ही विचरण करूंगा। जहाँ जहाँ वह अपने शिष्यों के साथ डेरा डालेंगे, मैं भी वहीं वहीं उनके साथ जाऊंगा। ऐसा सोचकर वह भगवान बुद्ध के समीप गया और उनके चरणों में नतमस्तक होकर गिर गया और उसने दोनों हाथ जोड़कर प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु, मुझे अपना शिष्य बना लें, मुझे अपने साथ रख लें। महात्मा बुद्ध तो दयावान थे। उन्होंने उस निर्धन व्यक्ति पर कृपा की और उसकी इस विनती को स्वीकार करते हुए प्रभु ने उस निर्धन व्यक्ति को अपना शिष्य बना लिया। उसके बाद वह भगवान बुद्ध की शिष्य मंडली में शामिल हो गया और जहाँ जहाँ वह जाते वहाँ वहाँ वह प्रभु के साथ जाता। एक बार की बात है, अत्यंत गर्मी पड़ रही थी। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ चलते जा रहे थे। जब वह एक जंगल में पहुंचे तो सभी के सभी शिष्य एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुक गए। बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी। भगवान बुद्ध को गर्मी के चलते बहुत तेज प्यास लगी। उन्होंने सोचा कि अपने शिष्य से ही पानी मंगवाया जाए। उन्होंने अपने नए शिष्य को बुलाया और कहा, यहाँ पास ही एक सरोवर है, तुम वहाँ जाओ और वहाँ से मेरे लिए पानी लेकर आओ। जब उस नए शिष्य ने भगवान बुद्ध का आदेश सुना तो वह चुपचाप उस सरोवर की ओर चला गया जहाँ से उसको पानी लेकर आना था। जब वह सरोवर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि कुछ जानवर उस सरोवर में खेल रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। वह उसी क्षण सरोवर के पास पहुंचा तो उसे देखते ही सभी जानवर वहां से भाग गए। उस शिष्य ने सरोवर के पास जाके देखा कि सरोवर का जो पानी था वह जानवरों के उसमें खेलने के कारण काफ़ी गंदा हो गया था और कीचड़ और गंदे पत्ते ऊपर तैर रहे थे। जब उस शिष्य ने उस पानी को देखा तो उसने सोचा कि मेरे प्रभु इतना गंदा पानी कैसे पिएंगे, और वह बिना पानी लिए ही वापस आ गया और भगवान बुद्ध से आकर बोला, प्रभु,
मैं उस सरोवर में आपके लिए पानी लेने गया था, परंतु उस सरोवर में बहुत ही ज़्यादा गंदा पानी था, उसे आप या कोई भी नहीं पी सकता। इसलिए प्रभु, मैं वहाँ से बिना पानी लिए ही वापस आ गया। जब शिष्य ने प्रभु को यह बात कही, तब प्रभु कुछ देर तक बिल्कुल मौन हो गए। फिर कुछ क्षण के बाद उन्होंने शिष्य से कहा, आप फिर जाओ और जाकर उसी सरोवर से मेरे लिए पानी लेकर आओ, मुझे बहुत प्यास लगी है। भगवान बुद्ध के इस आदेश को सुनकर वह शिष्य पुनः पानी लेने चला गया। वह पानी लेने जा तो रहा था, परंतु मन में उसके यही विचार बार बार आ रहा था कि मैं अपने प्रभु को इतना गंदा पानी कैसे पिलाऊंगा, मैं कैसे प्रभु के लिए इतना गंदा पानी लेके जाऊंगा। प्रभु को प्यास लगी है और प्रभु चाहते हैं मैं इसी सरोवर का पानी उनके लिए लेकर जाऊं। इसी दुविधा में पड़ा वह शिष्य पुनः सरोवर के पास पहुंच गया। जब ऐसे विचारों के साथ वह शिष्य सरोवर के पास पहुंचा तो उसे देखकर बहुत हैरानी हुई कि इस समय सरोवर का पानी बिल्कुल स्वच्छ था, निर्मल था, शीशे की तरह स्वच्छ था। अंदर गहराई में क्या है वह देख पा रहा था। उसे बहुत खुशी हुई कि पानी अब स्वच्छ है और वह अपने प्रभु के लिए पानी ले जा सकता है, और प्रभु को पानी देगा तो प्रभु की प्यास मिटेगी। वह पानी लेकर भगवान बुद्ध के पास गया और उसने उनसे प्रश्न किया, प्रभु, अभी थोड़ी ही देर पहले तो मैं वहाँ पानी लेने गया था और सरोवर का पानी बहुत गंदा था, मटमैला था, उसमें कीचड़ चल रहा था, पत्ते चल रहे थे, लेकिन अचानक से क्या हो गया कि सरोवर का पानी इतना साफ हो गया। प्रभु, मैं इसे समझ नहीं पाया। शिष्य की इस बात को सुनकर भगवान बुद्ध ने उसे समझाते हुए कहा, जब तुम पहली बार वहाँ पानी लेने गए थे तो जानवर वहाँ पानी में खेल रहे थे, और जब वह पानी में खेल रहे थे तो इस वजह से सरोवर के नीचे जमा हुआ सारा कीचड़ ऊपर आ गया था और तुमने सोचा कि वह पानी गंदा है, परंतु तुमने वहाँ प्रतीक्षा नहीं की और तुम वहाँ से वापस आ गए। परंतु कुछ देर जब वह सब पानी शांत हुआ तो कीचड़ जाकर फिर नीचे तलहटी पर बैठ गया जहाँ से वह निकलकर आया था, और पानी फिर से निर्मल हो गया। ऐसी ही परिस्थिति हमारे मन की भी होती है। जब जीवन में अनेक कठिनाइयाँ आती हैं तब मन में अनेक प्रकार के उथल पुथल भरी भावनाएं पैदा होती हैं, और उस उथल पुथल की स्थिति में हम सदैव गलत निर्णय लेते हैं। इसलिए जब भी कठिन परिस्थिति आए, जब हमें लगे कि हम खराब दौर से गुजर रहे हैं, तब निर्णय लेने से पहले हमें कुछ क्षण शांत भाव से बैठ जाना चाहिए और धैर्यपूर्वक हमें सोचना चाहिए। तब हम पाएंगे कि हमारे मन में जो विचलित कर देने वाले भाव थे वह भी पानी के कीचड़ की तरह नीचे बैठ गए हैं। कुछ क्षण शांत बैठ जाना चाहिए और फिर सोचना चाहिए कि हम इस परिस्थिति से बाहर कैसे निकल सकते हैं। यह जो कीचड़ नुमा हमें समस्याएं दिख रही हैं, कब वह और कैसे वह तलहटी में जाके नीचे बैठ जाएंगी, इस बात को हमको देखना चाहिए। भगवान बुद्ध का यह संदेश उसकी समझ में आ गया और वह शांति से बैठकर सोचने लगा। जब उसने सोचा तो उसे इस बात का आभास हो गया कि उसने अपने परिवार को छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है। उसका परिवार को छोड़ने का निर्णय गलत था। इसके उपरांत उसने भगवान बुद्ध से आज्ञा ली और अपने घर की तरफ वापस चला गया। साथियों, इस प्रकार की जब भी हमारे सामने स्थिति आए और जब हमें लगे कि परिस्थितियां हमारे हाथ से बाहर होती जा रही हैं, तब हमें शांत भाव से बैठकर उस समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए जब कीचड़ रूपी कठिनाइयां हमारे जीवन से निकल जाएं, और उसके बाद हमारा जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। जैसा कि इस प्रसंग में उस पानी का होता है जो जानवरों के खेलने के कारण कुछ समय के लिए कीचड़ में तब्दील हो जाता है, लेकिन कुछ समय के बाद
जब प्रतीक्षा की जाती है तो पुनः वहाँ स्वच्छ पानी का प्रवाह होता है। तो मिलते हैं एक नए प्रसंग के साथ, एक नई कहानी के साथ। आप हमें बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी।